तो नमस्कार दोस्तों, द गोरख प्रयास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, क्योंकि जो है मैं कुछ व्यस्त था, कुछ पारिवारिक फंक्शंस में मैं बिज़ी था और ऑफिस का भी काम था। मैं पिछले 20-25 दिन से गोरखपुर में ही हूँ और यहाँ पे सारे जो भी चीज़ें हैं उनको देख भी रहा हूँ। और बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि जो है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई है और आपका अभी तक कोई वीडियो नहीं आया इस पर। और आप सभी समझ रहे होंगे मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, किस घटना की बात कर रहा हूँ। और वो घटना थी राम मंदिर चंदा चोरी की जो घटना है। तो देखिए, एक्चुअली वीडियो ना बनाने का कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं भी इस पर वीडियो बना नहीं सकता था, लेकिन ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, ठीक है। और जैसा कि अगर देखा जाए तो राम मंदिर मुद्दे पे जो है बहुत सारे जो है चीज़ें निकल के आई, बहुत सारी पार्टीज ने जो है वो बहुत कुछ बोला, ठीक है। अब उसमें होता क्या है ना कि अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। और जब जांच का दायरा इतना के अंदर है, एसआईटी का की जांच चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और नो डाउट उसमें करीब 6 से 7 से 8 लोग जो है, 7-8 लोग जो है वो लोग जो है दोषी पाए गए हैं और उनको जो है उनके ऊपर एफआईआर करके उनको उनके साथ पूछताछ भी हो रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें मैं इस पे क्यों नहीं आना चाह रहा था, अभी इतनी जल्दीबाजी मैं नहीं करना चाह रहा था कि क्यों इतने दिन मैंने वेट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए ये एक सेंसिटिव मुद्दा है और राम मंदिर जो है वो सिर्फ मंदिर ही नहीं है, वो आस्था का प्रतीक है। हिंदू सनातनों का जो सबसे कह सकते हैं लंबे इंतजार के बाद 500 वर्षों के बाद यह मंदिर बना है। और मंदिर में अगर ऐसी चीज़ें होती है तो डेफिनेटली ये बहुत ही लज्जा की बात है, बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं कि शर्म की बात है ये कि जो है ऐसी चीज़ें हुई। अब इसमें आप सभी को पता चली गया है कि चंपत राय और जो महासचिव थे और अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी में थे, मतलब मेन ये जो दोनों लोगों ने जो है इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया और इनका त्यागपत्र कल जो है 6 तारीख को वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं, और इसमें अब देखिए कि जब चीज़ों के बारे में पता ना हो तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था इस पर, क्योंकि आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें निकल के आई कि काकभूषणी महाराज जी जो चांदी के थे, सोने के थे, वो चोरी हो गया है। जो सोने की बनी रामायण थी वो गायब है। फिर भगवान श्री राम को चढ़ा हुआ चांदी का इतना रत्नों से जड़ा हुआ हार वो गायब है। और जो ईंटें हैं, चांदी की ईंटें, 200 ईंटें जो सिंधी समाज के लोगों ने दी थी वो गायब हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से भी उनके प्रवक्ताओं ने इस पर बहुत सारा पॉइंट उठाया। लेकिन कल जब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रस्ट के लोगों की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और देवगिरी महाराज जो बाबा हैं हमारे, जो कोषाध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि 2800, लगभग 3000, 2800 से ज़्यादा ऐसी वस्तुएं जिनका रजिस्टर्ड में नाम है और वो सारी एक जगह है और उसमें दिखाया भी गया वीडियो कि सब अवेलेबल है, सब दिख रहा है। अब क्या है कि ऐसा हुआ कि उसका मैं रीज़न बता दूं। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि पिछले 9.5 साल से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में चल रही है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार भी, मैं दावे से बोल रहा हूँ, 101% बोल रहा हूँ कि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ सरकार बना रहे हैं और वो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों को जो है कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि कैसे जो है इस मुद्दे को पकड़ा, जबकि देखिए इस मुद्दे में उनका कोई रोल नहीं था। ये जो पॉइंट था, इस जैसे कि मायावती ने सीधे बोला कि देखिए ये गलत हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है और इस पर न्याय होना चाहिए, जो जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से बिना किसी भेदभाव के। और उसके साथ जो है आपका साथ में जो है जिन जो भी इसमें चंदा चोरी में इन्वॉल्व है, चाहे वो बड़े से बड़ा, उसको न्यायोचित जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो इतना बोली वो हट गई, क्योंकि उनको पता था कि ये उनका मुद्दा नहीं है। राम मंदिर कभी मुद्दा जो है वो किसी और ने पार्टी का था ही नहीं। राम मंदिर सिर्फ शुरू से एक पार्टी का मुद्दा था, वो थी बीजेपी, आरएसएस, संघ और वीएचपी। लेकिन अब क्या है कि अखिलेश यादव ने जो है उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके, देखिए उनके ट्वीट से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, नो डाउट
गलती हुई है, बहुत भारी चूक हुई है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, ये आस्था का वह प्रतीक है जिसके लिए 500 वर्षों से न जाने अनगिनत लोगों ने जो है अपना बलिदान दिया, अपना करियर त्याग दिया, अपने परिवार की को त्याग दिया, और उसका नतीजा था कि राम मंदिर बना। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और जनता को भी पता है कि इसमें अगर योगी आदित्यनाथ इसको देख रहे हैं तो वो किसी को बख्शेंगे नहीं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, ये जो पीडीए का जो मुद्दा लेके चलते हैं समाजवादी पार्टी, तो इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था। अब जो है इनको दिखा कि ये चोरी का मुद्दा है, और इन्होंने जो है इसको बहुत तूल बनाया, तूल पकड़ाया। ठीक है, जहाँ चोरी हुई है, जहाँ गलती हुई है, इससे कोई भाग नहीं रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी गलती हुई है। और ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी का भाव था, उसका नतीजा देखिए क्या हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर चोरी हुई, वो भी राम मंदिर चढ़ावे से। जो सोचिए, जो अ, मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना दान दिया है, उनको तो अब ठीक है, वो सब दान एक बराबर होता है, चाहे वो काकभूषुंडी की प्रतिमा हो, चाहे वो 200 चांदी की ईंटें हों, चाहे वो सोने से जड़ी रामायण हो, दान एक होता है। और चाहे एक गरीब जो है वो गांव से आ रहा है, और जब गांव से आ रहा है तो वहाँ मोहल्ले की दादी माँ होगी, वहाँ पे कोई और भी होंगे, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया दे देते हैं कि जाके मेरी तरफ से भी भगवान को अर्पित करना, चढ़ा देना। तो दान है। इसलिए इससे कहना कि इतने बड़े सिर्फ इन चीज़ों पे बात करना कि ये सब चीज़ें गायब हो गई हैं, देखिए इससे क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी अपने अंतर मन, अपनी अंतर आत्मा से दान दे रहा है, चाहे वो 10 रुपये दे, 5 रुपये दे, 50 रुपये दे, 100 रुपये दे, 500, 1000, जिसकी जैसी बेवत होती है वैसा वो दान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस तो पहुंचा है, लेकिन अखिलेश यादव को अगर ये लग रहा है कि इस मुद्दे को तूल बना के, हम मुद्दा बना के राम मंदिर से लोगों का ध्यान भटका के और अपनी सरकार में को वापस लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव शायद, अब उनको देखिए पता तो सब है कि उनकी पार्टी के, उनकी सरकार की पिछली सरकारों ने, उनके बड़े बड़े नेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए राम मंदिर पे, चाहे वो राम गोपाल वर्मा हो, चाहे वो स्वर्गीय माननीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव हो, इन लोगों ने जो है वो इस पर क्या क्या हुआ, कार सेवकों पे गोली चली, तो उनको इतिहास तो पता है ना, फिर भी वो इस मुद्दे को अपना बना रहे। इनको इस मुद्दे को अपना बनाने नहीं था, क्योंकि देखिए राम मंदिर ट्रस्ट जो है और राम मंदिर की जो भी व्यवस्था वहाँ पे है, उसमें जो है कहीं से भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, यानी कि मोदी और योगी का कोई रोल नहीं है। क्योंकि जब ट्रस्ट की स्थापना हो रही थी, ट्रस्ट बनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा कहना था कि इसमें सरकार की कोई भी सहभागिता नहीं होगी, सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होंगे वही उसका कार्यभार देखेंगे, उसके काम को देखेंगे, संभालेंगे, ये सब करेंगे। तो सरकार इससे तो अपने आप को दूर रखेगी। ठीक है, नो डाउट मानते हैं कि जो है ये बहुत ही मतलब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है समझिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। और आस्था पे जो बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था ठेस पहुंची, मानते हैं आस्था ठेस पहुंची, मैं भी गया हूँ, कई बार गया हूँ, वहाँ पर दान दिया है, तो लगता है कि यार इतना बड़ा मंदिर, इतनी तपस्या के बाद इस मंदिर को बनाया गया, और उसमें इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और देखिए कहीं ना कहीं संघ ने भी जो है धीरे, फिर एक समय के बाद उन्होंने वो भी बोल दिया कि जैसी जो भी कितने बड़ा से बड़ा हो, उसको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, न्यायोचित सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझिए कि राम मंदिर चंदा चोरी अगर हुई है, तो उसके इस पॉइंट पे अगर पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को सत्ता में लेती आएगी। और मैं आपको बता दूं कि पब्लिक से, बहुत सारे मैंने चैनल पे देखा, पब्लिक से लोग जो साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे के बाद वापस सरकार में आएंगे और क्या वो न्याय कर पाएंगे। तो 70 से 80% जनता इस बात को एकदम मान के चल रही है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ अगर हैं तो ये होगा और ये सही होगा। और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों कि क्लियर भी कर दिया है, बीजेपी जल्दी अपने सीएम का नाम अनाउंस नहीं करती है, लेकिन आप देखिए कि इस मुद्दे के बाद जो है, जब नितिन नवीन पहुँचे हैं कल लखनऊ, और फिर लखनऊ से प्रयागराज भी गए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी 9.5 साल बाद अभी बोल दिया कि
ये तीसरी बार भी योगी सरकार आ रही है। योगी सरकार बहुत अच्छी है। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा बोला। पहली बार दोनों प्रयागराज में एक जगह एक साथ मंच पर साझा किए और नितिन नवीन ने बोल दिया कि ये योगी और मोदी का युग है। ठीक है, तो अब देखिए यही है, ये पॉइंट मेरा था कि मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा राम मंदिर पे। और आज मेरा ऐसे मन था कि जो है आप लोगों से कनेक्ट किया जाए, काफ़ी दिन हो गया। तो राजनीति, नो डाउट राजनीति इस पे हो रही है। और देखिए कोई भी सरकार होगी वो राजनीति का मुद्दा बनाएगी, कोई भी अपोजिशन भी होगा वो चाहेगा कि कोई तो ऐसा मुद्दा मिले, क्योंकि देखिए इनको मुद्दा मिल नहीं रहा है अपोजिशन को कि कैसे जो है योगी आदित्यनाथ को जो है सत्ता से हटाया जाए, बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। और ये नामुमकिन लग रहा है खास करके अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि तीसरी बार भी 101% योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार को लेकर वापस आ रहे हैं और चीफ मिनिस्टर बनेंगे तीसरी बार उत्तर प्रदेश के। और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री होगी, बंगाल से भी बड़ी जीत होने जा रही है इस बार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में 2027 में। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे आपको। फिर मैं थोड़ा, अब मैं समय निकाल के और भी इस पर वीडियो लेके आऊँगा, जैसा होगा उस पर बात करेंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पे और शेयर भी करिए। और आप सब अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।